राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा की हार हुई थी और हार के बाद जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने बयान दिया था और कहा था कि राजद और माले ने क्रॉस वोटिंग की है और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार में शामिल जो घटक दल हैं उनके बीच एक मनमुटाव बढ़ गया था। आज के राजू रांची पहुंचे और आज झारखंड कैबिनेट की बैठक थी। इन दोनों तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव से जो एक विवाद उत्पन्न हुआ था आज शायद वो खत्म हो गया, क्योंकि एक तो के राजू लौटे और उसके बाद लौटने के बाद वे SIR का जो कार्यक्रम था पार्टी का उसमें वो शामिल हुए और दूसरी तरफ कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें राजद कोटे के जो मंत्री हैं संजय यादव वो शामिल हुए। तो एक तरीके से कई तरह की बातें जो लगातार चर्चा में की जा रही थी, ये भी चर्चा किया गया कि पिछले 2 जो नियुक्ति कार्यक्रम हुआ उसमें राजद कोटे के मंत्री नहीं शामिल थे, हालांकि वो निजी कारणों से शामिल नहीं हुए थे, उन्हें ज़रूर निमंत्रण मिला था। लेकिन आज कहा जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव के बाद जो एक विवाद शुरू हुआ था, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बयान दिया था और उसके बाद कहीं ना कहीं कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, अब लग रहा है कि वो विवाद थम सा गया है। के राजू 5 दिवसीय दौरे पर आज रांची पहुंचे हैं और कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आई कि संजय यादव, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक साथ नीचे उतरे, मीडिया से बात की और उसके बाद लौटे। तो अब कुल मिलाकर वो विवाद लग रहा है कि खत्म हो गया। देखिए, राजद से बहुत जेएमएम का विवाद था नहीं, ऐसा हम जो समझ रहे हैं। उस समय के राजू ने नाम जरूर ले लिया था राजद और माले का, जो इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है, मतलब सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगा दिया था। अब के राजू आ गए हैं तो साइलेंट है इस मसले। हाँ, इस मसले पर साइलेंट भी हैं और उनके आने के बाद आप थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि जो विवाद जो है उनका उसका वो पटाक्षेप करने की ही कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक के राजू का मतलब अभी 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब तक वो झारखंड में है, मुख्यमंत्री के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं होती है, अन्य जो मुद्दे हैं राज्यसभा का विषय तो आप उसको अब भूल जाना ही बेहतर मानिए। न कोई पार्टी बताएगी जो किसने क्रॉस वोटिंग किया है और नहीं ये पता चलेगा। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर ही इसमें चल सकता है और कुछ इसका नतीजा नहीं निकलने वाला है। लेकिन अन्य मुद्दे जो कांग्रेस के हैं उनको लेके मान लीजिए के राजू प्रदेश अध्यक्ष, जो समन्वय समिति हो, इन सब मुद्दों पर एक बैठक होती है, एक चाय पर इन लोगों की चर्चा होती है। उसके बाद जब ये लोग निकलेंगे और जब बोलेंगे और बताएंगे जो हमने सरकार के विकास के लिए राज्य में महागठबंधन की गांठ को और मजबूत करने के लिए हम लोग क्या प्रयास किए हैं या करने वाले हैं, तब थोड़ा सा तस्वीर ज़्यादा साफ होगी। तो बिल्कुल आज के राजू लौटे हैं और अभी लगातार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मीडिया से बात करेंगे तब पता चल पाएगा कि आखिर ये मसला ख़त्म हो गया या फिर अभी भी मन में थोड़ी बहुत खटास है, क्योंकि जिस तरीके से वो खुद चुनावी एजेंट बने और उसके बाद मीडिया में निकलकर बयान दिए और चुनाव के बाद तुरंत यहाँ से दिल्ली के लिए निकल गए, तो कई सवाल ऐसे थे जिसके जवाब नहीं मिल पाए थे। क्या हाँ, और अब देखिए खटास की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो जो मेरी जानकारी है इंटरनली, जो आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उस कैबिनेट की बैठक में अधिकतर मंत्रियों ने वित्त विभाग को जमकर कोसा है, गुस्सा निकाला। हाँ, गुस्सा निकाला। मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। पैसा नहीं दे रहे हैं? नहीं, लगभग सभी लोगों का एक ही आरोप था, जो वित्त विभाग बहुत अधिक क्वेरी कर रहा है और जो वहाँ पर उपस्थित थे उनमें से सूत्रों ने बताया कि जो प्रशांत कुमार वित्त सचिव हैं वो बहुत इत्मीनान से सारी चीज़ों को सुन रहे थे और मंत्री उन पर लगातार आरोप लगाते जा रहे थे, जो विभागीय प्रस्ताव जा रहा होगा कि काम नहीं करने दिया जा रहा है, बहुत सवाल जवाब रहा है, क्वेरी का हो रही है, योजनाओं को स्वीकृति मिलने में देर हो रही है, इस तरह के आरोप। तो अभी सब कुछ सामान्य आप नहीं कहेंगे, हालांकि मुख्यमंत्री भी थे, मुख्यमंत्री कुछ बोले नहीं इस पर। अब लेकिन आप समझ सकते हैं जो अंदर में एक मतलब मरमरिंग है। नहीं, ये उसके बाद जब सुप्रियो भट्टाचार्य बोल दिए थे कि 56 नहीं या 50 के नेता हैं, उसके बाद कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। वो लग रहा है कि अब खत्म हो गया। देखिए, वो तो मजबूरी है, हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। जो कांग्रेस को अगर इस बात को बढ़ाना है तो कांग्रेस को समर्थन वापस लेना है। आप अगर सरकार पर आरोप लगाएंगे
तो सीधा सवाल उठेगा तो उस सरकार में आप शामिल क्यों हैं, बाहर हो जाइए। जब सरकार आपकी नहीं सुने, मतलब जेएमएम नहीं सुन रहा है अगर कांग्रेस का, राजद का या माले का, तो आप बाहर हो जाइए। तो ये तो सीन है नहीं। तो सीन नहीं है तो क्या होगा, जो बात एक बार मुंह से निकल गई है उसको ढकने की कोशिश होगी। क्योंकि के राजू के बयान के बाद राजद ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भोला यादव भी मौजूद थे, उन्होंने खंडन किया, माले के नेताओं ने खंडन किया था, और उसके बाद ही कांग्रेस बैक हुई थी और कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ शामिल होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने कहा कि आवेश में के राजू जो है ऐसा बोल दिए थे। बात दरअसल वहीं पर ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज ऑफिशियली और तस्वीरों के माध्यम से भी कहा जा सकता है कि जो राज्यसभा चुनाव का विवाद था वो अब लग रहा है कि थम सा गया है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in